हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पोरेला के स्पोरोफाइट की संरचना का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पोरेला एक ब्रायोफाइट है। इस कारण इसमें स्पोरोफाइट अप्रभावी प्रावस्था है एवं यह वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स के लिए गैमेटोफाइट पर पूर्ण रूप से निर्भर रहता है। एक परिपक्व स्पोरोफाइट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है फुट, यह वाला भाग। जो ये भाग दिखाई दे रहा है ये सीटा है, और सबसे ऊपर वाला यह राउंडेड पार्ट कैप्सूल कहलाता है। अब हम इसके इन तीनों भागों का अलग अलग अध्ययन करते हैं। पहला भाग है फुट। यह स्पोरोफाइट का आधारीय भाग है और यह सघन रूप से व्यवस्थित पेरेनकाइमेटस सेल्स यानी मर्दोतकी कोशिकाओं से निर्मित होता है। यह भाग स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट से जोड़े रखता है एवं गैमेटोफाइट की कोशिकाओं से जल, खनिज लवण एवं भोजन के अवशोषण का कार्य करता है। ये सीटा वाला ये फुट वाला पोर्शन था। सेकंड पार्ट है इसका, जो फुट के ऊपर की तरफ है एक छोटा सा पार्ट, ये सीटा वाला पार्ट भी पेरेनकाइमेटस कोशिकाओं से निर्मित होता है एवं यह फुट एंड कैप्सूल के मध्य स्थित रहता है। जब स्पोरोफाइट अपरिपक्व रहता है तब यह सुरक्षात्मक आवरणों जैसे कैलिप्ट्रा एवं पेरिगाइनियम के भीतर रहता है, लेकिन जैसे ही स्पोरोफाइट परिपक्व होता है उस समय सीटा की कोशिकाओं का इलोंगेशन यानी दीर्घण होता है और इनके दीर्घीकरण के फलस्वरूप सीटा की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे परिपक्व कैप्सूल सुरक्षात्मक आवरणों को फाड़ता हुआ बाहर की तरफ आ जाता है। सीटा द्वारा फुट से अवशोषित भोजन एवं जल को कैप्सूल तक पहुंचाने का कार्य भी किया जाता है। तीसरा पार्ट है कैप्सूल। यह स्पोरोफाइट का सबसे ऊपर वाला और गोलाकार भाग है। कैप्सूल चारों तरफ से एक भित्ति के द्वारा घिरा हुआ है जिसे जैकेट कहा जाता है। ये जैकेट लेयर्स है। कैप्सूल की वॉल या जैकेट 2 से 3 स्तरीय मोटा या इससे भी अधिक स्तरीय मोटा हो सकता है। कैप्सूल के जैकेट से भीतर की तरफ इलेटर्स एवं स्पोर्स विद्यमान रहते हैं
यहाँ पर ये आपको जो स्पाइरल स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये स्पाइरल स्ट्रक्चर्स इलेटर्स हैं। एंड ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये राउंडेड स्ट्रक्चर स्पोर्स है। यहाँ देखिए, ये स्पोर्स एंड ये इलेटर्स। स्पोर्स चूंकि स्पोर मदर सेल के मियोसिस से बनते हैं, इस कारण ये हैप्लॉइड होते हैं एवं गैमेटोफिटिक जनरेशन की प्रथम कोशिका होते हैं। इनका डायमीटर यानी व्यास लगभग 40 से 55 माइक्रोन के बीच होता है। स्पोर की भित्ति 2 स्तरीय होती है। सबसे बाहर की तरफ स्थित मोटी एवं ऑर्नामेंटेड लेयर एक्जाइन या एक्जोस्पोर कहलाती है, जबकि एक्जोस्पोर से भीतर की तरफ स्थित स्मूथ लेयर इंटाइन या एंडोस्पोर कहलाती है। कभी कभार एक्जोस्पोर से बाहर की तरफ भी एक स्तर पाया जाता है, जिसे पेरिनियम या आउटर एक्जोस्पोर कहा जाता है। यहाँ पर ये आपको स्पोर्स नज़र आ रहे हैं और ये आपको इलेटर्स दिखाए गए हैं। ये इलेटर्स है, ये एक इलेटर है, इधर ये दूसरा इलेटर इधर दिखाया गया है। स्पोर की वॉल्स के भीतर की तरफ सघन साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस विद्यमान रहता है। पोरेला की एक विशेषता है कि इसमें स्पोर्स कैप्सूल से बाहर निकलने से पहले ही जर्मिनेट होने प्रारंभ हो जाते हैं। इस कारण बीजाणु बहुकोशिकीय अवस्था में कैप्सूल से मुक्त होते हैं। अब देखते हैं इलेटर्स के बारे में। इलेटर्स लंबे एवं सर्पिलाकार होते हैं और इनकी भित्ति पर 2 से 3 स्पाइरल थिकनिंग बैंड्स पाए जाते हैं। ये एक इलेटर है, इसकी भित्ति पर यहाँ पर ये 2 स्पाइरल थिकनिंग बैंड आपको इस प्रकार से ये नज़र आ रहे हैं। ये स्पाइरल थिकनिंग बैंड्स की उपस्थिति के कारण आर्द्रताग्राही होते हैं और इनकी आर्द्रताग्राही प्रवृत्ति के कारण इलेटर्स में गति पाई जाती है और इसी गति के कारण इलेटर्स बार बार बीजाणुओं से टकराते हैं और बीजाणुओं से टकराने के फलस्वरूप कैप्सूल जो स्फुटित हो चुका है उससे ये स्पोर्स बाहर की तरफ गिरते रहते हैं। इस प्रकार से इलेटर्स बीजाणुओं के प्रकीर्णन में मदद करते हैं। अब देखते हैं मैच्योर स्पोरोफाइट परिपक्व जो अपरिपक्व स्पोरोफाइट है उसके चारों तरफ कौन कौन सी प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है। तो जैसा आपको यहाँ इस डायग्राम में स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है कि स्पोरोफाइट चारों तरफ से
एक 2 से 3 स्तरीय लेयर के द्वारा घिरा हुआ है, जिसे कैलिप्ट्रा कहा जाता है, एवं कैलिप्ट्रा से बाहर की तरफ यह एक और प्रोटेक्टिव लेयर है, एक सुरक्षात्मक आवरण है, जिसे पेरिएंथ कहा जाता है। धन्यवाद।